पर नजर रखने के लिए दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत की गई। इसके जरिए राजधानी के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण के स्तर पर हर वक्त निगरानी रखी जाएगी और इस काम के लिए 10 लोगों की एक टीम बनाई गई जो दिल्ली सचिवालय की 7वीं मंजिल पर बैठकर 3 स्क्रीन की मदद से प्रदूषण पर नजर रखेगी, जिनमें एक स्क्रीन तो ऐसी है जिसके जरिए उन इलाकों की निगरानी की जा सकती है जहां प्रदूषण का स्तर दूसरे इलाकों से ज्यादा रहता है। 13 हॉटस्पॉट चयनित किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि 13 जगहें ऐसी हैं दिल्ली में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण अक्सर नज़र आता है। उन इलाकों पर खास तौर पर निगरानी रखनी होती है। दिल्ली के आसपास के इलाकों से पैदा होने वाले प्रदूषण पर नजर रखने के लिए भी वहां इंतजाम किए गए। ये इसरो और नासा की तरफ से वो तस्वीरें दिखाता है, वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है, जिससे आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि किन इलाकों में पराली जलाई जाने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ग्रीन वॉर रूम को खोलने के पीछे की सोच क्या है। सारी गतिविधियों को कैसे एक जगह से मॉनिटर किया जाए और उसको एक्शन में लाया जाए, उसके लिए ये दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम खोला गया है। ग्रीन वॉर रूम के जरिए उन शिकायतों का भी निपटारा किया जाएगा जो ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए मिलेंगी। रामविलास पासवान के निधन पर सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने दुख जाहिर किया है। पासवान के साथ बिताए गए वक्त को याद कर कई नेता भावुक हुए और उनके निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया। हम सभी दुखी हैं, देश दुखी है, बिहार दुखी है। आज मैं याद करना चाहता हूँ 77 में जब लोकनायक जयप्रकाश जी में आपातकाल के बाद हुआ था लोकसभा का चुनाव, रामविलास जी 5 लाख से अधिक मतों से जीते थे, हाईएस्ट आज तक। मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। देश ने अपना एक बहुत ही सच्चा सपूत खो दिया। ये बहुत ही दुखद समाचार हम लोगों को मिली है। रामविलास पासवान जी एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं बिहार की राजनीति में। ना लंबे उनका अनुभव रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है और लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। पूरा हमारा परिवार रामविलास जी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता है। इस बुरे वक्त में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। सरकार का एक मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में या जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जो छाप छोड़ा है वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक। सेवा का भाव उनमें कूट कूट के भरा था और मुझे लग रहा है कि आज पूरा भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। को बिहार का नेता कह के उनके कद को छोटा मत कीजिए। देश भर के लोग उनको जानते थे, लंबे समय से राजनीति में रहे, लोकसभा में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ जुड़े और बहुत कम लोग होंगे जो इतना लंबे समय तक मंत्रिमंडल में रहे हों। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड सीरीज 2020 में बोलते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दावा किया कि चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई भारत करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस सीरीज में उन्होंने दावा किया कि अगली औद्योगिक क्रांति डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी तकनीक के जरिए होगी, जिसके लिए अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट और सस्ते स्मार्ट डिवाइस बेहद अहम साबित होंगे। मुकेश अंबानी ने दावा किया कि जियो के लॉन्च होने के बाद से भारत में डेटा की खपत 30 गुना बढ़ गई है। भारत के 2000 शहरों के 5 करोड़ घरों को जियो फाइबर के जरिए हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क से जोड़ने पर तेजी से काम किया जा रहा है और जल्द ही जियो भारत में 5G सर्विस को भी लॉन्च करेगा। Just 4 years ago, we have gone from 155th in the world to number 1 in mobile data consumption in just 4 years. The Jio movement shattered the widely held belief that India is not ready to adopt advanced technologies. Today, I can say with utmost confidence that India will play a leading role in the 4th industrial revolution.